आज हम देखेंगे स्पीडी का एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है इसमें 127वां है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2023 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 127वां है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर की बात हो रही है, गेंदबाज की बात नहीं हो रही, या क्रिकेटर की बात नहीं हो रही, फुटबॉलर की बात हो रही है। तो ये है लियोनेल मेसी। कौन? ये क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ये वह एकमात्र अभी तक क्या है फुटबॉलर हुए हैं जो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात हो रही है, मैच की बात नहीं हो रही, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात हो रही है। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज की बात हो रही है। क्या है? एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज तो ये है भवानी देवी। क्या है? भवानी देवी। नाम है भवानी है, तलवार तो जाहिर सी बात है कि तलवार के लिए प्रसिद्ध होंगी भवानी देवी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है, कैनेडियन ग्रैंड ये मैक्स वर्स्टापन है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले कौन है? मैक्स वर्स्टापन है। लुइस भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपान उपहार में दिया है? INS कृपान जो है ये क्या है? ये लड़ाकू पानी का जहाज़ है। INS कृपान क्या है? पानी का जहाज़ है जो लड़ाई में काम आता है। इसको दिया है इन्होंने, क्या किसको दिया है? वियतनाम को दिया। किसको दिया है? वियतनाम को दिया है। 5 के डी। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? कहने का मतलब है कि सैफ 2023 खेल हुआ, ठीक है। इसमें क्या है? सुनील छेत्री ने क्या है? सुनील छेत्री क्या है? भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है कि सैफ खेल हुआ फुटबॉल का, उसमें भारतीय कप्तान कौन थे? सुनील छेत्री थे। उन्होंने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया, ठीक ना। मतलब सैफ फुटबॉल जो है भारत जीता पाकिस्तान को पराजित करके, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा संस्करण था, प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो ये था 14वां संस्करण। कौन सा 14वां संस्करण था? 14वां संस्करण था। आगे देखते हैं, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 21 जून 2023 को, 21 जून को क्या मनाते हैं? योग दिवस मनाते हैं। तो इस वर्ष भी मनाया गया 2023 में। तो कौन सा था? तो यह था नामा। क्या था? यह था नामा। 7 के डी, नामा संस्करण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2023 वाला था, कौन सा संस्करण था? नामा था। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी? मुस्लिम महिला फेडरल जज अमेरिका में पहली कौन बनी? तो पहला क्या है? ऑप्शन देखते हैं। यह 8 क्वेश्चन है कि अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज। तो यह है नुसरत चौधरी। कौन है? नुसरत चौधरी। नुसरत चौधरी जो है ये क्या है? अमेरिका में फेडरल जज बनने वाली पहली मुस्लिम महिला है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में, माने सिंगल जो खेलते हैं, पुरुष वाला एक सिंगल, महिला वाला सिंगल में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? कनाडा में जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल हुआ था, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल कब 2023 हुआ कनाडा में, ठीक है। तो उसमें प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता। प्रमोद भगत ने रजत जीता। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल में
जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। जर्मन शांति पुरस्कार 2023। तो ये है सलमान रश्दी। जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? सलमान रश्दी को सम्मानित किया गया। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 सलमान रश्दी। यूरोपीय चैंपियन या यूरो 2024 यूरोपीय चैंपियन या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है। कहने का मतलब जो है यूरो 2024 या यूरोपीय चैंपियनशिप 2024 अगले वर्ष कहाँ होगा? तो यूरोपियन जो कप होगा तो यूरोप में ही होगा। कहाँ होगा? यूरोप में ही होगा। तो ये यूरोप में किस जगह होगा? तो जर्मनी में होगा। कहाँ होगा? जर्मनी में। और जो यूरो 2024 है या यूरोपियन चैंपियनशिप 2024 है, उसका शुभारंभ क्या था? टेडी बियर। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल के पीएम मेमोरियल म्यूजिक एंड लाइब्रेरी सोसाइटी नाम रखा है। कहने का मतलब जो है इसमें जो नेहरू जो शब्द है केवल हटा दिया गया है और वहाँ डाल दिया गया है पीएम। क्या डाल दिया गया है? पीएम डाल दिया गया है और बाकी सब वही है। हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति खोजी गई है? तो मिजोरामेंसिस का मतलब ही है कि मिजोरम से संबंध रख रहा है। तो ये तो मिजोरम हो गया। क्या हो गया? ये हो गया आपका मिजोरम। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि गेको मिजोरामेंसिस क्या है, तो ये क्या है? छिपकली है। क्या है? यह एक छिपकली है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो नाहिदा खान है वो क्रिकेटर थी। क्या थी? क्रिकेटर थी। कहाँ की थी? पाकिस्तान की थी। इन्होंने संन्यास लिया है, इस कारण फेमस हुई हैं। नाहिदा खान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थी। तो इन्होंने क्या किया है? संन्यास ले लिया है, इसलिए फेमस हुई हैं। ये क्या की? नाहिदा खान कहाँ की है? पाकिस्तान की है। किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का फुटबॉल का इंटर कॉन्टिनेंटल कप, वाकई में जो है इस कप का नाम इंटर कॉन्टिनेंटल कप ही है। क्या नाम है इसका? इंटर कॉन्टिनेंटल कप। लेकिन हीरो कंपनी ने क्या है इसको आयोजित करवाया है, खर्च उठाया है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल। प्रचार के लिए इसने क्या है? पैसा दिया, इसलिए क्या है इसका नाम रख दिया गया हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप ना। तो हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 ये क्या है? फुटबॉल का कप था। क्या था? फुटबॉल का कप था। तो इसको जीता किसने? तो इसको जीता है भारत ने। मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल कप कहिए या हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप कहिए, विजेता कौन है? भारत है। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सैटरिया-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? सैटरिया-1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो सैटरिया-1 नामक संचार उपग्रह किसका है? ये सैटरिया-1 जो है ये आपका सैटरिया-1 इंडोनेशिया का है। सैटरिया किसका है? इंडोनेशिया का है सैटरिया-1। यहाँ जो आई है, आई का मतलब क्या हो गया? इंडोनेशिया हो गया। सैटरिया-1 क्या है? इंडोनेशिया से है। इसको लॉन्च किसने किया? स्पेसएक्स ने किया। किसने किया? स्पेसएक्स ने किया। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया? 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 तो गोवा में हुआ। कहाँ हुआ?
भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन हुआ? तो गोवा में आयोजित हुआ। कहाँ पे? गोवा में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की? तो पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी लोगों को 10,000 मासिक पेंशन कौन देगा? तो हरियाणा देगा। कौन देगा? हरियाणा देगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसको मिला है? थिपाचा पुथावोंग को, थाईलैंड की हैं। ये कौन है? थिपाचा पुथावोंग कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, ये क्या है? 2021 का है। गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है गीता प्रेस, यूपी के गीता प्रेस ने 100 साल पूरा किया है। इसी उपलक्ष्य में इनको क्या है? गांधी शांति पुरस्कार 2021 का दे दिया गया है। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व, ये क्या है? इनका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये जो है मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं स्वर्ण। कौन है ये जीतने वाले? कौन है? स्वर्ण इन्होंने जीता है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में क्या है? मेंस डबल्स में स्वर्ण जीता। क्या दिया? इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स में, सिंगल वाला में नहीं, मेंस डबल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने क्या जीता? स्वर्ण जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023, स्क्वैश विश्व कप 2023, तो ये जीतने वाले हैं मिस्र। मिस्र के लोगों ने स्क्वैश विश्व कप 2023 जीत लिया। ये जो है मिस्र, इसने क्या है? स्क्वैश विश्व कप 2023 जीत लिया। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोची में? तो फ्रेंच ओपन में। फ्रेंच ओपन में ईगा स्वेतिक है। ईगा स्वेतिक जो हैं, उन्होंने क्या है? फ्रेंच ओपन का महिला ओपन जीता। ईगा स्वेतिक ने फ्रेंच ओपन का महिला का एकल खिताब जीता है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और नेपाल के बीच बिजली निर्यात का समझौता हुआ है। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए बाई ब्रेक जॉब एट ऑफिस, बाई ब्रेक मतलब ब्रेक लीजिए, जॉब एट ऑफिस चेयर, ऑफिस के कुर्सी पर ही जॉब कीजिए नामक एक पहल शुरू किया है? तो ये है भारत। कौन है? भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि किया है? तो ये जो है चीन। ये क्या है? कह रहा है कि सबसे अधिक वृद्धि किया है। ये नहीं कि सबसे अधिक है, ये नहीं, सबसे अधिक वृद्धि किया है। इंक्रीमेंट किसने किया है? जोड़ा किसने है? तो चीन जो है अपने परमाणु हथियारों में सबसे अधिक वृद्धि किया है। कौन कह रहा है? सिप्री कह रहा है।
पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन, हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताएं कहाँ अवस्थित है। तो हिंदू अमेरिका कह रहा है अमेरिका, तो ये अमेरिका में ना होगा तो मार देंगे 28 के सी अमेरिका, यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए। वाकई में जो हिल कैपिटल है वो अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है वहीं पे एक पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर जो है उसकी राजधानी बसा हुआ है। मतलब कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका कहाँ पे है? इसी पहाड़ी पर है। आगे देखते हैं। किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। किसको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। क्यों मिला है? सुंदर इमारत और संरचना के लिए, सुंदर इमारत और संरचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार मिला है। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल, क्या है? अरुण पोल नामक ऐप लॉन्च किया है। अरुण मतलब सूरज, और अरुणाचल मतलब क्या है? सबसे पहले सूरज कहाँ उदय होता है? तो अरुणाचल में ही। तो अरुण पोल क्या है? अरुणाचल हो जाएगा, हो जाएगा। तो अरुण पोल ऐप कौन हो जाएगा? अरुणाचल हो जाएगा। अरुण पोल क्या हो जाएगा? अरुणाचल। किस राज्य ने हाल ही में बिहू कुह, बिहू नहीं है क्या है? बिहू कुह है, बिहू कुह, ये भी क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। बिहू कुह क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपका गीताराव गुप्ता। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? तो गीताराव गुप्ता। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस देश से है? तो रज महोत्सव होता है उड़ीसा में। कहाँ होता है रज महोत्सव? उड़ीसा में होता है। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ईट राइट स्टेशन, तो ये हो गया गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन से प्रमाणित किया गया है। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुआ? मतलब देश का पहला टॉय ट्रेन जो है सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुआ है। वो किस जगह पर हुआ है? तो ये है आपका उदयपुर। कहाँ है? उदयपुर। ये जो है उदयपुर है। किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? इकबाल मसीह पुरस्कार 2023, इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये हैं आपका ललिता नटराजन। इन्होंने क्या है? इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। क्या है? इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? ललिता नटराजन ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? कोहिमा, नागालैंड। ये कहाँ है? कोहिमा, नागालैंड। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो हो गया कोहिमा, नागालैंड। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित कर रहा है? वो DU कर रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन कर रहा है? दिल्ली विश्वविद्यालय कर रहा है। हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना किसने किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया है। कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में
स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर है। तो ये हो गया गुजरात। गुजरात जो है स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर है। हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बागवानी की बात हो रही है। एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बागवानी होता कहाँ है? तो बागवानी खास करके पहाड़ी इलाकों में होता है। तो बिहार मैदानी इलाका है, कर्नाटक पठारी है, तमिलनाडु भी पठारी है, मैदान कुछ भाग मैदानी है। तो हो गया हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 40 के सी हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो वो है चीन। चीन ने आदेश दिया था भारतीय पत्रकारों को कि देश छोड़ दीजिए। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया? मतलब सीटी नहीं मारना है। नो हॉर्निंग डे मतलब सीटी नहीं मारना है। तो ये मुंबई पुलिस क्या है? मुंबई पुलिस ने नो हॉर्निंग डे मनाया है। 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे किसने मनाया? तो मुंबई पुलिस ने मनाया। अगला है, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया? तो है भारत। कौन? भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ का दुनिया में गुप्तचर प्रमुखों की दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की बैठक होती है? तो सिंगापुर। कहाँ है? सिंगापुर में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठकें हुई थी। क्या हुई थी? सिंगापुर में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य। तो अमचांग वन्य जीव असे अमचांग वसे असम, असे अमचांग वसे असम, असम में है। अमचांग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? असम में। आगे देखते हैं, हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो यह है तीसरा। ये जो है भारत जो है एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत क्या है? तीसरा पोजीशन पर रहा। अंडर-20 एथलेटिक्स में इंडिया कितना पोजीशन पर रहा है? तीसरा पोजीशन पर। एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 भारत तीसरा पोजीशन पर। आगे देखते हैं, भारतीय महिला जूनियर एशिया कप हॉकी, मतलब हॉकी का महिला जूनियर एशिया कप, हॉकी का महिला जूनियर एशिया कप किसने जीता? हॉकी का महिला जूनियर एशिया कप किसने जीता? तो ये भारत। क्या है? हॉकी का महिला जूनियर एशिया कप किसने जीता? भारत जीता। हॉकी का महिला जूनियर एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता। हॉकी का महिला जूनियर एशिया कप किसने जीता? तो भारत ने जीता। आगे देखते हैं, कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो ये है यूएई। कौन है? यूएई। यूएई जो है चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी, तो यह है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो इसने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, इसका नाम है ज्ञान विदुषी। क्या नाम है? ज्ञान विदुषी नाम है। क्या नाम है? ज्ञान विदुषी। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स का 12वां संस्करण कहाँ हुआ? भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण तो चौबटिया में हुआ। कहाँ हुआ? चौबटिया में एक्वेरिन हुआ। हाल ही में 1 लाख रुपए का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक तो MRF कौन है? MRF मद्रास रबर फैक्ट्री। इसका पूरा नाम क्या है? मद्रास रबर फैक्ट्री नाम है। और इसका हेडक्वार्टर जो था मतलब है वो चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ पे आयोजित हुई? भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। स्टेट ऑफ इंडियाज क्या है? स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? पर्यावरण के क्षेत्र में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान जो है ये तेलंगाना को मिला है। ग्रीन एप्पल पुरस्कार भी इसको हाल ही में मिला है तेलंगाना को। तो हरियर है तभी तो एप्पल खा रहा है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में टॉप का किया है, इसलिए एप्पल खा रहा है तेलंगाना। फिर किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड तो ये है आपका टाटा ग्रुप। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड ये है आपका टाटा ग्रुप। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 23-24 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक तो ये है आपका केरल। कौन है? ये है आपका केरल। टॉप किया है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल जो है वो क्या किया है? 23-24 का जो इंडेक्स आया है उसमें टॉप किया है इसने। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? तो यह है पुरुषोत्तम रूपाला। सागर परिक्रमा के 7वें चरण का शुरुआत किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? तो यह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है इसने क्या है? जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। मतलब इस राज्य के अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जिला सुशासन में टॉप कर रहा है, इसका रैंकिंग करेगा। क्या करेगा? रैंकिंग करेगा। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो ग्रीन एयरपोर्ट मिशन ये तो सेल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण होगा। कौन होगा? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो जूली लद्दाख जो है ये नौसेना द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जूली लद्दाख नौसेना द्वारा किया गया है। सोचने वाली बात है
कि जम्मू कश्मीर में क्या है क्या है सेना से, ये क्या है लद्दाख को जो है नौसेना से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया नौसेना के द्वारा ही किया गया। जूली लद्दाख नौसेना के द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये है कैस्पर रूड। कौन है? सॉरी, ये जो है ये है नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन जीतने वाले को पुरुष कौन है? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है क्रिकेट का जो है चैंपियनशिप है, किसका है? तो ये वनडे का नहीं है, टेस्ट का है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? सॉरी, वो WTC जो है वो क्या है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? सॉरी, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये केरल। कौन है? केरल। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? हाल ही में जारी हुई 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग का स्थान मिला है? तो ओवरऑल राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है ये जो रैंकिंग करता है, किसका करता है? तो यूनिवर्सिटी का करता है रैंकिंग, और क्या है, कॉलेज का रैंकिंग करता है। तो इसने जब रैंकिंग किया तो IIT मद्रास है टॉप किया है। किसने किया है? IIT मद्रास टॉप किया है। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर किया गया है? तो अहिल्याबाई होलकर नगर जो है ये अहमदनगर का नाम करके इन्होंने किया है। किसी का क्या किया है? इन्होंने अहमदनगर का नाम बदल के अहमदाबाद क्या है, अहिल्याबाई होलकर कर दिया है। आगे देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव तो ये हैं सेलेस्टे साउलो। कौन है? सेलेस्टे साउलो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो ये हैं सेलेस्टे साउलो। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये है भारत। किसने? मेंस जो है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप किस चीज़ का? हॉकी का जूनियर एशिया कप। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता। आगे देखते हैं। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में जो है राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। ठीक है। तो इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार जो है चैंपियन बन गया। तो हराया किसको? बिहार जो चैंपियन बना तो उसने क्या हराया? राजस्थान को। किसको हराया?
राजस्थान को हराया। आगे बढ़ते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये है भोपाल। 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भोपाल में हुआ। G20 वाला क्या है? G20 का जो भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो इसका जितना अध्यक्षता होगा, जो भी होगा, सब भारत में होगा, लेकिन जगह क्या है? बदला हुआ रहेगा। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, देखिए आ गया ना, फिर क्या है? G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ हुई? कौन सी बैठक? तीसरी बैठक। तो G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। कहाँ हुआ? पुणे में। G20 डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ? महिला 20 शिखर सम्मेलन तमिलनाडु के किस जगह पर हुआ? तो ये हुआ आपका महाबलीपुरम। कहाँ? महाबलीपुरम। ठीक है, महिला 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? महाबलीपुरम में हुआ। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये है क्या है? एशिया कप 2023। एशिया कप 2023 तो आपका पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मिलकर कर रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मिलकर एशिया कप 2023 का आयोजन कर रहे हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मिलकर एशिया कप का आयोजन कर रहे हैं। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार तो ये है आपका MP। कौन है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो MP को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो यह है आपका UP। कौन है? UP। फिर कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो यह है कर्नाटक। कौन है? यह है आपका कर्नाटक। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये हैं रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसने जीता? रामचंद्र गुहा ने जीता। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसने जीता? रामचंद्र गुहा ने जीता। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट। कौन? जेन मैरियट। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई? जेन मैरियट को जो है पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया। जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया। किसने किया? ब्रिटेन ने किया। किसने किया? ब्रिटेन ने जेन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये तो आपका क्या है? तेलंगाना है। क्यों है? तेलंगाना ही जो वैसा व्यक्ति है
वैसा राज्य है। तो दो जो क्या है, 2 जून को मनाता है अपना स्थापना दिवस। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है। तो ये किस देश के हैं? ये जो हैं किस देश के हैं? तो ये हैं बुल्गारियन है। क्या है? बुल्गेरियन है। गोस्पोडिनोव जो है क्या है? बुल्गेरियन है, बुल्गारिया के। गोस्पोडिनोव कहाँ के हैं? बुल्गारिया के हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला ई शासित राज्य बना? भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य, तो ये हो गया आपका केरल। केरल जो है भारत का पहला ई शासित राज्य है। केरल भारत का पहला ई शासित राज्य है। आगे देखते हैं, DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये तो उड़ीसा क्या है, जो मिसाइल का टेस्टिंग रेंज है MTR मिसाइल टेस्टिंग रेंज, वो क्या है? उड़ीसा का बालासोर है। उड़ीसा का क्या है? बालासोर है। तो इसको तो मार देना है उड़ीसा। कहाँ मार देना है? उड़ीसा। तो 82 क्या हो गया आपका? उड़ीसा हो गया। DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा किया गया है। फिर कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित किया गया? कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित किया गया? तो 27 वर्ष। कितना? 27 वर्ष। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजित किया गया? 27 वर्ष। भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कितने वर्षों बाद किया गया? तो 27 वर्ष बाद दिसंबर 2023 में होगा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। भारत फ्रांस UAE के बीच समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया? भारत फ्रांस UAE के बीच ओमान की खाड़ी में। कहाँ पे? ओमान की खाड़ी पे। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो क्या है? जूनियर विश्व कप 2023 कोची के ISSF इंटरनेशनल शूटिंग का जो है, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जो है ना, उसी का क्या है? जूनियर विश्व कप 2023। इसमें भारत कितना पदक लिया? तो भारत इसमें लिया आपका 15 पदक लिया और पहला पोजीशन लिया। जूनियर विश्व कप ISSF जूनियर विश्व कप में भारत 15 पदक के साथ फर्स्ट पोजीशन पर रैंक किया है। 15 पदक के साथ फर्स्ट पोजीशन पर रैंक किया है। 86 क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर में उठे बिजरप्वाय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो बिजरप्वाय साइक्लोन का नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा रखा गया है? बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है। बिजरप्वाय साइक्लोन का नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है। बिजरप्वाय साइक्लोन का नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो नंद बाबा दूध मिशन ये है आपका उत्तर प्रदेश। नंद बाबा दूध मिशन कहाँ हुआ? तो नंद बाबा यूपी के ही थे, तो इसलिए नंद बाबा यूपी दूध मिशन कहाँ होगा? यूपी में ही होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष बनाया गया है?
तो ये है आपका ऋतु कालरा ना। ये जो है क्या है, ऋतु कालरा, हैजा कैलरा, ये जो कैलरा कॉलरा जो है ना, तो ऋतु कॉलरा है। इन्हीं को क्या है हॉट विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ हुई? 8वीं बैठक जो है वो हुई आपका नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थान नई रैंकिंग NRIF नेशनल रैंकिंग क्या है, इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थान की सूची में तो यह है मद्रास टॉप कर रहा था। कौन कर रहा था? मद्रास टॉप कर रहा था। तो क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा IIT मद्रास। क्या हो जाएगा? IIT मद्रास। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये हैं डेनिस फ्रांसिस। कौन है? डेनिस फ्रांसिस। आगे देखते हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? ये हो गया असम। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? ये है असम। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री, किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह है टाटा ग्रुप। कौन है? यह है आपका टाटा ग्रुप। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं, जो इन्होंने क्या है द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इन्होंने अपने देश का ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, आपको ये कीवर्ड याद रखना है, येलो स्टार। क्या है? द येलो स्टार ना, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। इतना लंबा नाम तो उपाधि का आप याद नहीं रख पाइएगा, तो द येलो स्टार आप याद रखिएगा। ये जो है सूरीनाम का, कहाँ का है, कहाँ का नागरिक पुरस्कार है ये? द येलो स्टार सूरीनाम का है। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार क्या है? सूरीनाम का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया? 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता था? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो 2023 में कैवा था? 2023 में कैवा था, तो ये था 50वां। कितना था? 50वां। आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में तो ये रहा आपका पंजाब विश्वविद्यालय। कौन रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी जो है टॉप किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो सांची क्या है? मध्य प्रदेश में है। तो सांची जो है भारत का पहला सोलर सिटी बना है। भारत का पहला सोलर सिटी जो है सांची बना है। इसका मतलब जो है यहाँ पे अधिकांश ऊर्जा आवश्यकता जो है ये क्या है? सूरज के प्रकाश से पूरा होगा। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? कार्बन तटस्थ गांव मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे नहीं निकाला जाएगा ना। ठीक है, तो ये जो है भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र का भिवंडी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जाएगा।
आगे देखते हैं, किस बैंक ने हाल ही में 100 पे अभियान शुरू किया है? 100 पे अभियान शुरू किया है। तो 100 अभियान जो है आरबीआई ने शुरू किया। किसने किया है? 100 पे, मतलब 100 दिन में क्या है 100 को पेमेंट कीजिए ना। ये क्या है? डिजिटल जो है अब अभियान है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया है, इन्होंने कर रखा है आरबीआई कि 100 दिन में 100 पेमेंट कीजिए, मतलब एक दिन में आप कम से कम एक पेमेंट जो है डिजिटल कीजिए। आरबीआई किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो ये है आपका चीन। कौन है? चीन। दो 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार किया है। किसने? चीन ने किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास शुरू किया गया? हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास किया गया? तो ये है आपका सऊदी अरब। अल मोहम्मद अल हिंदी कौन है? सऊदी अरब। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? विशेष पर्यटन वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएगा आपका नेपाल मनाएगा। 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नेपाल मना। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो हैरिस पार्क आपका ऑस्ट्रेलिया में था, इसका नाम बदल के लिटिल इंडिया कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? लिटिल इंडिया कर दिया। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार। कौन है? म्यांमार जो है ये जो है म्यांमार में ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? म्यांमार में। यहाँ पे चक्रवात आया था, तो चक्रवात का कारण क्या है काफ़ी तहस नहस सब हो गया था। तो राहत और बचाव के लिए क्या है भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। कहाँ की किस लिए किया? म्यांमार को राहत देने के लिए ऑपरेशन करुणा। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी नाम से ये क्या है फिक्स है कि फिजी का है। कहाँ का है? फिजी का। तो फिजी मार देंगे। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? आईपीएल 2023 का खिताब जो है किसने जीता? तो ये जो है आपका चेन्नई सुपर किंग। कौन है? चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया? किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया? तो यह है तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया। किस देश ने टेफून लॉन्च किया है जो कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है? टेफून क्या है? टेफून जो है बैलिस्टिक मिसाइल है कम दूरी की। कहाँ की है? तो ट से टेफून और ट से तुर्की। ट से टेफून और ट से तुर्की। तो हो जाएगा आंसर का हो जाए तुर्की हो जाएगी। आगे हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन तो ये किया गया आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ? तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ? यूपी में हुआ। कहाँ हुआ? यूपी में, बनारस में हुआ था। तो यूपी हो जाएगा।
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला, तो ये है रयाना बरनावी। कौन है? रयाना बरनावी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला रयाना बरनावी है। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर, तो ये आपका है सौरभ गांगुली। त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर तो है सौरभ गांगुली। बंगाल के हैं तो बगल में त्रिपुरा है, तो इनको रख लिया गया कि भाई कुछ पूरा पॉलिटिकल फ़ायदा हो जाए यहाँ पे भी। तो त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। विविधता, देखिए विविधता में क्या अलग अलग होना चाहिए, तो उल्टा दिया है, सेम दे दिया है। क्या दिया है? विविधता मतलब क्या होता है? अलग अलग चीज़। तो मान लीजिए कि 2 है तो 3 होता, लेकिन ऐसा ना होगा। क्या है? सब के सब क्या है? सेम है। तो 2 और 2 22 मई हो गया। क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल जीत? इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल किसने जीता? इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल किसने जीता? तो ये है डेनियल मेदवेदेव। इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने जीता। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया? मास्टर जनरल सस्टेनेंस किसको बनाया गया? अमरदीप सिंह औजाला। मास्टर जनरल सस्टेनेंस को किसको बनाया गया? अमरदीप सिंह औजाला को बनाया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे किरण रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्री बनाया? तो किरण रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्री बनने वाले हैं अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। इनको क्या है? कानून मंत्री बनाया गया है। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो सिद्धारमैया बने हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कहाँ के बने हैं? कर्नाटक। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? मतलब 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है ना? तो 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। डेंगू दिवस मनाया जाता है ना। 16 मई को कब मनाया जाता है? डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 16 मई को। तो 16 मई को आपका सिक्किम मनाता है। कौन मनाता है? सिक्किम मनाता है अपना स्थापना दिवस। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ट्विटर की नई सीईओ आपका है लिंडा याकारिनो। ये कौन है? ट्विटर की नई सीईओ है। आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में क्या है? 150 लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? आईपीएल में 13 गेंद में 50 लगाने वाले में मतलब सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो ये आपका है यशस्वी। नाम है यशस्वी है। नाम क्या है? यशस्वी जायसवाल। तो क्या है? 13 गेंद में क्या है? 50 लगाएंगे तब तो जस मिलेगा, इसीलिए इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल सबसे तेज गति से
क्या है 50 बनाने वाले हैं, 13 गेंद में 50 रन। फैशन ब्रांड गुक्की की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। फैशन ब्रांड गुक्की की पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर यह है आलिया भट्ट। गुक्की और फैशन ब्रांड गुक्की की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गया? आलिया भट्ट। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ तो यह है नारुमोल चायवई। नारुमोल चायवई जो है थाईलैंड के हैं। इनको अप्रैल महीने के लिए अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। ठीक है, और अप्रैल महीने के लिए ही क्या है महिला खिलाड़ी हैं। महिला खिलाड़ी कौन है? नारुमोल चायवई हैं। इनको क्या है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है महिलाओं का। अब किसको? नारुमोल चायवई को। अब पुरुषों का क्या है? पुरुषों का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल में कौन है? तो अप्रैल में पुरुषों का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ आपका है फ़खर जमान। कौन है? फ़खर जमान, पाकिस्तान के हैं। फ़खर जमान जो हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ क्या है? अप्रैल महीना 2023 के हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता? तो लॉरियस का जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लॉ से लॉरियस और लॉ से लियोनेल मेसी। याद रखिए कि लॉ से लॉरियस और लॉ से लियोनेल मेसी। ये क्या है? लॉरियस पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हैं। कौन? लियोनेल मेसी। मौसी भी बोल सकते हैं लेकिन मेसी बोलिए, मेसी ही नाम है। मौसी तो इंडियन शब्द हो जाएगा ना, लियोनेल मेसी। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पुलित्जर पुरस्कार 2023 तो ये तो सबको जानता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? शबनीम इस्माइल ये जो हैं ये अफ्रीका की हैं। कहाँ की हैं? दक्षिण अफ्रीका की हैं। शबनीम इस्माइल जो हैं दक्षिण अफ्रीका की हैं। इन्होंने क्या है? इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्या है? प्रेस फ्रीडम है। प्रेस फ्रीडम के जो लिस्ट आया है 180 देशों का, उसका 2023 का जो प्रेस फ्रीडम का जो है लिस्ट आया है, तो उसमें भारत का स्थान जो है 101 है। 161वां है। 161वां है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? आपका 161वां है। आगे देखते हैं। तो हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे अतनु कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अतनु कुमार दास का स्थान जो लिया है उनका नाम है रजनीश कर्नाटक। का नाम है? रजनीश कर्नाटक नाम है। अतनु कुमार दास का स्थान किसने लिया है? रजनीश कर्नाटक ने लिया है। प्रतिवर्ष 1 मई को किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनता है? 1 मई को प्रतिवर्ष महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनता है। महाराष्ट्र और
गुजरात का स्थापना दिवस मनता है। वाकई में जो है महाराष्ट्र और गुजरात जो थे ये मुंबई प्रांत के भाग थे, इनको तोड़ दिया गया, तोड़ गुजराती और महाराष्ट्रियन को अलग अलग कर दिया गया 1 मई को। तो इसीलिए क्या है 1 मई को दोनों जो हैं स्थापना दिवस मनाते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी, चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी डिंग लीरेन है। कौन है? ये डिंग लीरेन है। इन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है। डिंग लीरेन ने क्या किया है? विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है, चीन के हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो हैं वो कि कौन बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं पंकज सिंह। क्या है? पंकज सिंह। पंकज जो है, पंख मतलब क्या होता है? कीचड़। तो साइकिल कीचड़ों में चला सकते हैं, इसीलिए क्या है इनका नाम हो गया है पंकज सिंह। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पंकज सिंह। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो ये है राजकुमार राव। राजकुमार राव को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? सीमा सड़क संगठन ने भारत का प्रथम गांव किसको घोषित किया है? तो माना जो गांव है उत्तराखंड के चमोली जिले में, इसी को इन्होंने घोषित कर दिया है क्या? भारत का प्रथम गांव। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू किया गया है? तो भारत की पहली वाटर मेट्रो ये है केरल। क्या है? ये है भारत की पहली वाटर मेट्रो, तो ये है केरल। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना? राज्य सुशासन नियमन, तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने गुड गवर्नेंस के से संबंधित नियम पारित किया है। राज्य सुशासन नियमन को पारित कौन किया है? महाराष्ट्र ने। राज्य सुशासन नियमन को पारित किसने किया है? तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र ने। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन का सुदीरमन कप 2023 जीता है? तो ये हो गया सुदीरमन कप, चीन जीता है। किसने जीता है? चीन ने सुदीरमन कप लगातार क्या है इन्होंने 13 बार जीता है, लगातार नहीं 13 बार इन्होंने बैडमिंटन का सुदीरमन कप जीता है। सुदीरमन कप किसके लिए खेला जाता है? बैडमिंटन के लिए खेला जाता है ना। तो सुदीरमन कप 13वीं बार किसने जीता है? किसने जीता है? चीन ने। सुदीरमन कप 13वीं बार किसने जीता? चीन ने जीता। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? तो न्यूयॉर्क टाइम को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए क्या मिला है? पुलित्जर पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय। इसने क्या किया? रूस यूक्रेन युद्ध का कवरेज किया, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के श्रेणी में किसको? न्यूयॉर्क टाइम को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया? पिट्सबर्ग जलवायु संवाद ये जो किया गया वो किया गया बर्लिन जर्मनी में। कहाँ? पिट्सबर्ग जो है जर्मनी का ही क्या है, पिट्सबर्ग जो है एक इलाका है ना जो लौह इस्पात के लिए फेमस है। तो बर्लिन में कहाँ पिट्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित किया गया? बर्लिन में। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड 2023 का खिताब जीता है? दोहा डायमंड 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये है नीरज चोपड़ा। दोहा डायमंड लीग 2023 किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता। दोहा डायमंड लीग 2023 किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। आगे देखते हैं। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई
सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? मुफ्त तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य। तो ये जो है आपका हवाई जहाज़ से तीर्थ यात्रा कौन करा रहा है? तो ये करा रहा है मध्य प्रदेश। हवाई जहाज़ से तीर्थ यात्रा कौन करा रहा है? वो फ्री में। कौन करा रहा है? मध्य प्रदेश करा रहा है। आगे है बीसीसीआई द्वारा किसे हाल में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सरशिप घोषित, मतलब किट देगा, क्या देगा? किट देगा। दस्ताना हो गया, बैट है, बॉल है ना, और क्या है, बहुत सारा चीज़ जो पहनते हैं वो किट देगा। क्या देगा? किट देगा। किट स्पॉन्सरशिप कौन है? तो यह आपका एडिडास। किसने? कौन है? एडिडास। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल, भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल कहाँ खोला गया है? भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल जो है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल कहाँ? तमिलनाडु में। किस राज्य पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये जो है हैदराबाद ही जो है हुसैन सागर झील के किनारे है ना, और यहीं पे जो है भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बनाया गया है, जिसका क्या नाम रखा गया है? चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में तुलजा भवानी मंदिर है। वास्तव में चर्चा में इसलिए रहा कि बहुत सारा चढ़ावा आया था ना, इसीलिए क्या है ये आपका 15-20 दिन लगा था इसको गिनने में। सोना, आपका पैसा, चांदी सब गिनने में क्या है 15-20 दिन लगा था। इसीलिए क्या है इसका नाम फेमस हो गया। तुलजा भवानी मंदिर जो है महाराष्ट्र की कुलदेवी मानी जाती हैं, शिवाजी की कुलदेवी मानी जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपये के नोटों की वापसी की घोषणा की? तो यह 2000। कौन है? 2000। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ अभ्यास शुरू किया? जल राहत क्या है? ये बाढ़ राहत अभ्यास था। क्या है? बाढ़ राहत अभ्यास। किस राज्य में किया गया जल राहत अभ्यास? तो भारतीय सेना की गुजरात कोर ने। तो बाढ़ जो है आता कहाँ है? तो बाढ़ जो है आता है असम में। कहाँ पे आता है? असम में आता है। भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया? तो असम। कहाँ? टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखर को ये क्या है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। किसका है? ये शेवेलियर जो शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द, वाकई में जो पूरा जो शब्द है फ्रांसीसी है, लेकिन शेवेलियर जो है एक कीवर्ड है। शेवेलियर क्या है? कीवर्ड है। तो ये जो है फ्रांसीसी शब्द है। क्या है? फ्रांसीसी शब्द है। तो एन चंद्रशेखर को शेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर पुरस्कार मिला है। वाकई में कहाँ का पुरस्कार है? तो शेवेलियर डी ला लीजन द ऑनर अवार्ड जो है वो फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का है। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ जो किया गया वो का किया गया चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र चंडीगढ़ में किया। किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवामुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS मगर। क्या है? INS मगर। इसको 36 साल के बाद क्या है? इसको सेवामुक्त कर दिया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया गया है? तो ये आपका जो है
उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी। वह तिथि कौन है? कहने का मतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित कर दिया कि क्या है, कोविड-19 जो है वो अब क्या है, विश्व के स्वास्थ्य के लिए क्या है, खतरा नहीं है। तो किस तारीख को इन्होंने यह घोषणा किया था? तो यह घोषणा जो है इन्होंने 5 मई 2023 को किया गया है। क्वेश्चन दूसरे शब्दों में कहेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को एंडेमिक कब घोषित किया? एंडेमिक मतलब क्या है, जो आपका पैंडेमिक है वो ख़त्म हो गया, वो एंड की ओर जा रहा है। तो एंडेमिक कब हो गया? तो 5 मई 2023 को, 5 मई 2023 को। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार केंद्र सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? हाल ही में राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? तो आपका सबसे अभिनव राज्य का स्थान जो है वो दिया गया कर्नाटक को। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में मतलब क्या है, एक रैंकिंग स्थापित किया है किसका? मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन का इन्होंने एक रैंकिंग तैयार किया था। उसमें कर्नाटक को क्या है, अभिनव राज्य का दर्जा दिया। क्या दिया? अभिनव राज्य। ना, अभिनव मतलब नया राज्य का दर्जा दिया, इनोवेटिव राज्य एक तरह से हो गया। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? देखिए, कमांडर इन चीफ जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन क्या है, भारत में थल सेना, वायुसेना और क्या है, जल सेना को कमान में बांटा गया है। उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, इस तरह से कमान में बांटा गया है। तो इसी तरह से क्या है, एक कमान जो है अंडमान निकोबार कमान है। ये क्या है? अंडमान निकोबार कमान है ना। तो अंडमान निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ बनाया गया किसको? साजू बालकृष्णन को। साजू बालकृष्णन को। और एक चीज़ और ध्यान देने की है कि अंडमान निकोबार कमान जो है ये ट्राई सर्विस कमान है। मतलब जल सेना, वायु सेना और क्या है, थल सेना, तीनों का कमान वहाँ पे है अंडमान निकोबार में। तो 17वें कमांडर इन चीफ क्या कौन बन गए हैं? साजू बालकृष्णन। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले अखिल भारतीय नाट्य परिषद नाचता है और क्या है, दाम लेता है। दामले मतलब दाम लेता है, नाचने का दाम लेता है। तो क्या हो गया? प्रशांत दामले। अखिल भारतीय नाट्य परिषद कौन? अध्यक्ष प्रशांत दामले। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? उड़ने वाली छिपकली तो आपको कुछ देर पहले हम लोग देखा था, मिजोरम में मिला था। कहाँ मिला था? मिजोरम में मिला था। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कोचीन बंदरगाह। क्या है? सागर श्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है? कोचीन बंदरगाह को मिला है। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला दुनिया का 7वां देश बना है? दुनिया का 7वां देश जो है इच्छा मृत्यु को वैध बनाया है वो है आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल ने क्या है, पुर्तगाल जो है दुनिया का 7वां देश है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध बनाया। पहला देश जो था आपका नीदरलैंड था। नीदरलैंड जो था पहला देश था जो क्या है, ये जो नीदरलैंड फर्स्ट कंट्री था जो इच्छा मृत्यु को वैध बनाया था। और 7वां देश कौन है? पुर्तगाल है। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो यह है चीन। चीन भारत को सामान बेचने वाला क्या है, तीसरा पोजीशन पर रहता है। बोपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किससे है? बोपल्ला प्रणीत 82वें बोपल्ला प्रणीत 81वां ग्रैंड मास्टर हो गए, तो 82वां हो गए बोपल्ला प्रणीत।
ये किस राज्य के हैं? तो आपका ये है तेलंगाना के। क्या है? तेलंगाना के। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहले मौत की पुष्टि की है? तो पोलियो से पहले मौत की पुष्टि अफगानिस्तान ने किया है ना। किसने किया है? पोलियो से पहले मौत की पुष्टि किसने किया? अफगानिस्तान में 2023 में। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो ये है हरियाणा। हरियाणा ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, क्या है? हॉकी का सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा जीता। हरियाणा जो है हरा दिया किसमें? हॉकी में। सब जूनियर महिला चैंपियनशिप, हॉकी के सब जूनियर महिला चैंपियनशिप नेशनल था, राष्ट्रीय था ना। क्यों? कौन हरा दिया? हरियाणा ने हरा दिया। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन जो हैं सोनी साहब बने हैं, मनोज सोनी। कौन बने हैं? मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हीम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हीम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। किससे है? हिमाचल प्रदेश से। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हीम डेटा पोर्टल का संबंध क्या है? हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ? समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण। समुद्र शक्ति होता है किन दो देशों के बीच? तो समुद्र शक्ति जो होता है इंडोनेशिया और भारत के बीच। इंडोनेशिया और भारत के बीच समुद्र शक्ति होता है। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना, गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू किया? जो ये जो शब्द है कार्मिकुला, ये क्या? तेलंगाना का शब्द है। किसका है? तेलंगाना का शब्द है ना। तो गीता कार्मिकुला बीमा योजना कौन है? कहाँ? तेलंगाना। गीता कार्मिकुला योजना, गीता कार्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो शनि ग्रह के पास अब जो हैं कुल उपग्रह हो गए कितने? 145 उपग्रह हो गए। कितने हो गए? 145। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की है? हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो भारत है। कौन है? भारत। मतलब क्या है? श्रीलंका में क्या है? पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। तो कहाँ के सबसे ज़्यादा लोग गए हैं? तो भारत के लोग गए हैं। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है? तो यह राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र दिया है? तो 8 लोगों को कीर्ति चक्र। कितने लोगों को? 8 लोगों को कीर्ति चक्र। कितने लोगों के? 8 लोगों को कीर्ति चक्र मिला है।